नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए इतिहास का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 देखेंगे। और पाठ 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ से ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखकर और सब प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सही आंसर जो होगा वो मार दीजिएगा। तो आप 1 का प्रश्न का याद कर लीजिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के आते हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, और आप पूरा बढ़िया से इस सब प्रश्न को याद कर लीजिए। इसी सब प्रश्न में से अगर पूछेगा तो आएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश की गई थी, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना से या कार्बोनारी से। तो कार्बोनारी से था, इसलिए 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोनारी से। चलिए 4th नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, इंग्लैंड था या रूस था या ऑस्ट्रिया था या प्रस्सा था। तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रिया था, इसलिए 4th का राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, काउंटर कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए क्या है, सिपाही, ऑप्शन बी क्या है, किसान, ऑप्शन सी क्या है, जमींदार, ऑप्शन डी क्या है, नाविक। तो आप याद रखिएगा नाविक था, इसलिए 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नाविक। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जर्मन रानी राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों आपका एग्जाम का समय बहुत कम है, इसलिए आप सब प्रश्नों को बढ़िया से देख के और याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप सही में सब सही मार दीजिएगा। यह प्रश्न पूछा गया था कि जर्मन रानी राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे, इसलिए 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जारबेरिन कैसी संस्था थी। तो जारबेरिन जो थी ना वह व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किए थे, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। चलिए 10 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, 1871 में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान के लिए रहा था, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था, इसलिए 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन फ्रांस में हुआ था या ऑस्ट्रिया में हुआ था या हंगरी में हुआ था या इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में हुआ था, आप याद रखिएगा, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इस नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। तो 1832 में, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो कि सीधे एग्जाम में पूछने को मिलेगा। इसी सभी प्रश्न में से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने की थी, इसलिए 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा हीगेल ने। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखिएगा कि एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ था वह 1829 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करिए, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? यानी कि आप याद रखिएगा दोस्तों कि अगर पूछेगा प्रश्न परीक्षा में कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, आप याद रखिएगा। इसलिए 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस सब प्रश्न को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिए यार, क्योंकि इसी सब प्रश्न में से देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया था, इसलिए 20 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि हम लोग को बताना है जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ वह कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था, इसलिए 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सेडोन में। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन के युद्ध के बाद हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, यंग यूरोप का संस्थापक जो था वह मेजनी था, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को, या इटली को, या इंग्लैंड को, या फ्रांस को? तो तुर्की को कहा जाता है, इसलिए यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो तुर्की को, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर ए होगा, तुर्की को। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? दोस्तों आप याद रखिएगा, वियना कांग्रेस जो हुआ था वह 1815 में हुआ था, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो देखिए मेजनी का था, और काबूर का था, और कैरीबाल्टी का था, ये तीनों का था, लेकिन बिस्मार्क का नहीं था, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्योंकि पूछा जा रहा है कि इसमें इटली के एकीकरण में इनमें किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का नहीं था। चलिए अगला नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों अगर देखते हैं इनमें के बताते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार आपको बता चुके। अगर आप लोग को इंतजार करें, इसमें देखते हैं काउंटर कब होगा, या बिस्मार्क, या गैरीबाल्टी, या मेजनी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते हैं किसमें कितना दम है जो आंसर इसका दे रहे हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसलिए 30 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों और सब सब्जेक्ट के आप वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, और 73 685 601 पर आप मैसेज करके जरूर जुड़ जाए, क्योंकि इस पर जुड़ जाते हैं ना तो आपका आंसर अगर प्रश्न पहले आ जाएगा परीक्षा से पहले, तो इस ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, और ऐसा प्रश्न उस वीडियो में उस चैनल उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक रहेगा। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब सब्जेक्ट के जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।